नमस्कार, मेरा नाम है अदिति कश्यप और आप देख रहे हैं IIMC टीवी। आज की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। द जम्मू सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी हब्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, हैविंग 5 big primary institutes. Today, we are going to talk to students of IIMC Jammu to know about their transport experiences here. नमस्कार, मैं अभिनव कुमार और मैं लखनऊ शहर से आया हूँ। IIMC जम्मू 2022-23 का छात्र हूँ। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो 2-3 एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस को जानने से पहले हमारे साथ जम्मू शहर के ही एक लोकल रेजिडेंट मनिक है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ का जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका अनुभव उनके साथ कैसे रहे हैं। मनिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रिपोर्ट में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मनिक कि जब हम जम्मू आते हैं तो जम्मू एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे IIT है, IIMC है, IIM है, एम्स है, बहुत सारे हब हैं इंस्टीट्यूशंस के। तो बेसिकली बहुत सारे छात्र भी आते हैं और पैन इंडिया से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब वो आते हैं, ठीक है, तो एक होता है और ये हर शहर का हाल है कि ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बाहरी लोगों को देखते हैं ना तो ट्रांसपोर्ट वाले बहुत ज़्यादा पैसा बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लोकल रेजिडेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है या बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है लोगों को यहाँ पे, और ख़ास करके जो बाहर से आते हैं लोग उनको। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाल ऐसा है कि हम लोग जब कोई बाहर ट्रैवल करते हैं और वहाँ से वापस आते हैं रेलवे स्टेशन से, तो जब तक आप ऑटो वाले को या ई-रिक्शा वाले को बताओगे नहीं कि आप लोकल हो और आप उनको अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करोगे, हमारी जैसे डोगरी लैंग्वेज है, पहाड़ी लैंग्वेज है, तुर्की लैंग्वेज है, तब तक वो रेट डाउन नहीं करेंगे। और मीटर का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। 2018 में मोटर ट्रांसपोर्टेशन एक्ट है JNK का, जिसके मुताबिक 33 रुपये किलोमीटर से किराया शुरू होना चाहिए ऑटो रिक्शा का पहले 2 किलोमीटर के लिए, जो कि फिर आगे 14 रुपये से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। और 2021 के अमेंडमेंट के बाद भी जो कि था कि 16 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद 12 रुपये, तो तकरीबन 40 से 50 रुपये किराया बनता है 2 से 3 किलोमीटर का। और यही डिस्टेंस है IIMC रीजनल कैंपस का रेलवे स्टेशन से। लेकिन जैसा कि आपने बताया, जब स्टूडेंट्स जो मेरे बैचमेट्स हैं वो यहाँ पर आए तो उनसे ऑटो रिक्शा वालों ने 400, 500, 600 रुपये भी वसूले। इतना ज़्यादा पैसों की वसूली हुई। और सेम हाल है लोकल्स के साथ भी, उनसे भी कोई 250 रुपये, कोई 300 रुपये। तो इस पे मेरे ख्याल से संज्ञान लेना चाहिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको, और कोई काम करना चाहिए इस चीज़ पर, ताकि स्टूडेंट्स की कम से कम जो है वो पॉकेट डीली हो। Hello everyone, I'm Ambika Rashmi and with me is Riya De Sarkar. Riya De Sarkar, I'm from West Bengal. Hi Riya, what is your course? I'm from Digital Media. So digital media in IIMC Jammu. So we are here to share about the experience, whatever experience you had from the railway station till reaching our old hostel. Okay. So tell me, when did you arrive here? I think I got here on the morning of 9th November. On 9th November, and Yes. you were with someone? Yes, I was with my father. So what was the experience there? Like, So after reaching here from Jammu Tawi, I went to the auto stand and went there to ask for us to come here, and the auto wala said 300 rupees, and I called my academic advisor to help with the address, and he said he was asking too much. So we bargained with the auto wala and said 200 rupees. But after reaching here, he said no, the current price of this distance, which is 2.7 kilometer from the Jammu Tawi station, is 300. So we paid that amount. so only for 2.7 kilometers, that's the approx distance, you paid 300 rupees. That's the exact distance from the station to here, and I paid 300 rupees for only 2. So compared to West Bengal, how high is this price? I think West Bengal would have, like approximately, it would have, a normal auto wala would have charged 20 rupees. 20 rupees. And I paid 300 rupees here. Okay, and one more question, Riya. Like when you came out of the railway station just after stepping out, so did you try asking other auto walas for concession or No, something? I actually went to the auto stand, Okay, so you were charged this much at the auto stand itself, and What are your other experiences after the first time?
After the first time, I think when I actually learned that how much other students are also paying and how actually they charge for it if we properly bargain. Then on, I think after I dropped my father yesterday, I think I along with my friends came here for 100 rupees. You and two friends? Yes. Okay. Thank you रिया. Thank you. चलिए अब बात करते हैं हम लोग मुस्कान से. मुस्कान, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं. और आपका कोर्स क्या है यहाँ? मेरा हिंदी जर्नलिज्म। हिंदी जर्नलिज्म IIMC जम्मू. ये ठीक है. कब पहुँची आप यहाँ? मैं यहाँ पहुँची 9 तारीख और रात को 9 बजे। 9 बजे. ट्रेन से आई थी आप? जी मैं ट्रेन से आई थी और यहाँ पे हॉस्टल में मुझे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि उस समय रात हो चुकी थी और ट्रैवलिंग की सुविधाएं बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी। अच्छा, तो आपने क्या क्या मीन्स ट्राई किया ट्रांसपोर्ट का? मैं तो बाय ऑटो आई थी और मैंने कई जगह ट्राई किया और जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मांग रही थी क्योंकि उस समय रात में थी। कितना डिमांड कर रहे हैं? रात के 9 बजे ना? रात के 9 बजे, हाँ रात के 9 बजे। पहले ऑटो वाले से पूछा तो वो पहले 300 चार्ज बोल रहा था और पहले तो कोई आने के लिए ही नहीं तैयार था क्योंकि सारे ऑटो वाले जो वो जा चुके थे और जो 5% ऑटो वाले वो बचे थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे थे। तो आप फाइनली आई कितना में? मैं यहाँ पहुँची 150 रुपये। 150 में, मतलब बार्गेनिंग अच्छी की आपने. अभी रिया बता रही थी कि उसको 300 देना पड़ गया, आपने 150 दिया. और उसके बाद दोबारा आना जाना हुआ स्टेशन तक, ऐसा कुछ भी? उसके बाद हम गए बट हम पैदल गए और पूरी मार्केट घूमी, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ट्रैवलिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। शॉर्ट डिस्टेंस है. या. एक्सपेंसिव लगा या ये लगा कि उन लोगों की एक टीम है वो आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये बाहर के हैं तो इन लोगों को पता नहीं है? यस बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारा लगेज था तो वो इससे पहचान पाए कि ये बाहर से आए हैं और दिल्ली मतलब जम्मू में कहीं ना कहीं स्टूडेंट है जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आइडिया लगाया कि इससे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, तो हम और जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, हमारे जूनियर्स होंगे या कुछ लोग कोर्स में आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? कितना मिनिमम में आ सकते हैं वो लोग यहाँ? मैं तो कहूँगी कि बाय ई-रिक्शा आए ताकि उनको 50 रुपीज़ में वो यहाँ तक पहुँचा देंगे गोल मार्केट तक, तो वहाँ से वो बाय फीट या पैदल भी यहाँ तक आ सकते हैं। हाँ, और उनके पास अगर लगेज हुआ तो? लगेज का 100 में हो सकता है, 100 में हो सकता है, तो 100 में यहाँ तक पहुँच सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मधुकर. थैंक यू। अपना नाम बताइए और आप कौन से कोर्स के लिए IIMC जम्मू आए हैं? सरफराज अहमद, मैं IIMC जम्मू आया हूँ हिंदी डिपार्टमेंट कोर्स के लिए। हिंदी पत्रकारिता के लिए. जी आप? जी, मेरा नाम हर्ष मधुकर है और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान जम्मू का हिंदी पत्रकारिता का हिस्सा भी बना हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं दोनों बिहार से हैं बेसिकली, बट वैसे अभी दिल्ली से हम दोनों साथ में आए। दिल्ली से आप लोग साथ में आए, तो कब पहुँचे आप लोग यहाँ? मैं सुबह कल 9 बजे पहुँचा था। 10 तारीख की सुबह 9 बजे पहुँचे आप लोग, 10 नवंबर को. ठीक है, तो फिर वहाँ क्या हुआ? बाहर निकलने के बाद ऑटो वालों से आपकी दरअसल बात ये थी कि हमारे क्षेत्र के कई लोग हैं जो पहले से यहाँ रह रहे थे, जी. तो मैंने उनसे उनका अनुभव जाना था कि यहाँ आने के बाद कैसी समस्याओं कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. तो दरअसल एक मोटा मोटी अंदाज़ा था कि कैसे जाना है, कैंपस तक पहुँचना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के का व्यवहार हम लोगों के साथ होगा और बाहरी जान के ऑटो वालों का ऐसा आतंक देखने को मिलेगा, इस तरह का शोषण किया जाएगा. मोटा जैसे ही एक मिनट सरफराज जी, जैसे ही मैं ऑटो स्टैंड के पास पहुंचता हूं, एक ऑटो वाले ने मुझसे 500 रुपये की डिमांड की और उसके जस्ट बाद ही मैंने गूगल मैप का सहारा लिया तो मैं देख रहा हूं कि लगभग डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर के आसपास है. जो मैं जहां जिस क्षेत्र से आता हूं वहां उसका भाड़ा लगभग 50 रुपये के आसपास होना चाहिए. ठीक है, तो लगभग 10 गुना भाड़ा मांगा गया आपसे. तो एक बात मुझे याद आ गई. हमारे गांव के कई लोग इस राज्य के, जिस राज्य में अभी हम लोग हैं जम्मू कश्मीर में, इस राज्य की सीमाओं पे लगे हुए हैं और उन्होंने अपनी जवानी यहाँ खपा दी है. अच्छा. तो मुझे एक बात याद आ गई और एक शायर थे हमारे क्षेत्र के, आज वो रहे नहीं. उन्होंने कहा था कि मत तोड़ो मज़ारों को ठोकरों से, मर मर के हमने इस शहर को बसाया है. इस शहर को हमने, मेरे गांव ने बेसिकली बहुत कुछ दिया है और ये जो वर्ताव ऑटो वालों का था, इसके लिए हम लोग तमाम छात्रों के प्रति तरफ से एक नेगेटिव रिस्पांस है और हम लोग चाहते हैं कि ये स्थिति बदलनी चाहिए. जो नए लोग आएंगे या जो नए लोग यात्रा करना चाहते हैं स्टेशन से IIMC कैंपस की तरफ, उनके लिए एक सतर्कता वाला वीडियो ये साबित होने वाला है कि उनको 100 और 150 से ज़्यादा नहीं देना है. नेक्स्ट हमारे साथ है नमीरा अंजुम. हाय नमीरा.
So what's your course in IAMC? Right, so I'm Namira Anjum and I come from Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, and my course is digital media. Digital media. So that's a new course for the entire IIMC, all the region campus as well as Delhi, right? Yes. So you will be the first, amongst the first batch students from the first. So when did you reach here? I got here on 10th November. I reached Jammu at around 9 to 10 in the morning. Okay, so Yeah. 9 to 10 in the morning. On what date? 9th November. 10th November. 10th November. I was a day late. Okay, and you were coming with your mother. Yeah, my parents. Both your parents. So what happened after that on the railway station? So as is obvious, we went to the auto stand and the fares that were charged by the drivers over there were really high. And we were charged around 300 just because we had a lot of luggage, and then we didn't even venture anywhere else. We didn't go outside and explore other options. And so later on, I asked one of my friends who is a local in Jammu, and she told me that the fare was actually supposed to be around 100 to 200, and that's it. We ended up paying 300. You paid. You went straight to your friend's place, or you came? I went to my friend's place. What was the approx distance? I cannot say for sure, but yeah, the charges that were They were high. So have you tried traveling with her? I mean, it honestly it took about 15 minutes to reach up. 15 minutes, approximately 2 to 3 kilometers would have been the distance. That's it. Yep. So we can see that every student who has come to the IMC was either asked for extra charges or was made to pay extra charges, even after trying to bargain and trying to tell them that we already have the information. They were made to do